नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 20 मिनट शो कटारा कंपटीशन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आप एक मैथ्स का बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यानी मैथ्स में आज आप जो पढ़ेंगे वो परसेंटेज है। अगर हम परसेंटेज की बात करें बच्चों, तो परसेंटेज का एक बहुत प्यारा सा मैंने टॉपिक लिया है, जिससे आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। यानी इन 20 मिनट में हम एक क्वेश्चन की व्यवस्था बहुत अच्छी सेट करने वाले हैं। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक टाइप होता है आपका बेस्ड ऑन प्राइस एंड कंजप्शन, यानी मूल्य और खपत पर आधारित। यहां से आपके एग्जाम में हर समय मतलब हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने मान लो कि मार्केट से टमाटर खरीदे और मैंने 25 रुपये पर केजी के हिसाब से 4 केजी टमाटर खरीदे 100 रुपये के। यानी 25 रुपये प्रति किलोग्राम से 4 किलोग्राम अगर टमाटर खरीदूंगा तो मेरे 100 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो इस 25 रुपये को बोलूंगा मैं प्राइस, यानी टमाटर का रेट। प्राइस यानी क्या है? टमाटर की दर, टमाटर की कीमत, टमाटर का मूल्य। बात क्लियर है? इसे 4 केजी को बोलूंगा मैं कंजम्पशन, यानी मेरी खपत 4 केजी टमाटर की है, तो मैंने 4 केजी टमाटर खरीदा। इसे आप क्वांटिटी भी बोल सकते हो। इनडायरेक्टली जो कंजप्शन होती है वो क्वांटिटी में ही होती है, तो इसे क्वांटिटी भी बोला जा सकता है। तो जब आपने प्राइस का कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको एक्सपेंडिचर मिला। बेटा क्या मिला आपको? एक्सपेंडिचर मिला। अगर हिंदी में बात करूं तो मूल्य का खपत के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला? खर्च मिला। बात क्लियर है? अगर मैं इस बात को यहां पर आपको एक्सप्लेन करूं कि प्राइस का P इंटू सी इज इक्वल टू ई, यानी प्राइस का कंजम्पशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो एक्सपेंडिचर मिलता है। हमने एक्सपेंडिचर को बेटा कांस्टेंट मान लिया। हमने क्या मान लिया? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यह है, आपकी भाषा में हमने उसे 1 मान लिया। क्या मान लिया भाई? 1। अगर मैंने उसे 1 मान लिया, इस बात का मतलब है कि मेरा एक्सपेंडिचर सेम है। यानी कांस्टेंट मानने का मतलब है मेरा खर्चा सदैव समान है। अगर मेरा खर्चा समान रहेगा तो यहां पर ये 1 बन जाएगा। तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन, या कंजप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्राइस। मतलब हिंदी में बोलें तो मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या इतनी बात समझ पाए? अगर मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका रोल क्या है? बेटा रोल बहुत सिंपल है। जब टमाटर का रेट बढ़ता है तो आपकी जो कंजप्शन है वो कम होती है। यानी जब किसी चीज का मूल्य बढ़ेगा तो आप उसकी खपत कम नहीं करेंगे, और जब किसी चीज का मूल्य घटेगा तो खपत आप बढ़ा देंगे। जैसे अगर आपको याद हो, गुजरे जमाने में आज से 2-3 साल पहले टमाटर का रेट 260-300 रुपए पर केजी हो गया था। तो क्या आप इतना ही टमाटर खरीद रहे थे? 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम नहीं, आप कितना खरीद रहे थे? 250 ग्राम, 500 ग्राम। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि जब किसी चीज का मूल्य बढ़ता है तो हम खपत घटा देते हैं, और जब किसी चीज की मूल्य घटता है तो खपत हम उसका बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो आज ही टमाटर 10 रुपए पर केजी हो जाए, तो फिर हम टमाटर की खपत बढ़ा देंगे। फिर हम 250 ग्राम 100 ग्राम नहीं खरीदेंगे, हम सीधा 1 किलोग्राम 2 केजी इतना खरीदेंगे। क्या बात समझ पाए? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस पर ये रहा पहला सवाल। क्या कहता है? इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इन इंक्रीज बाय 36%, वाई व्हाट परसेंटेज मस्ट इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम्स रिमेन्स द सेम। मतलब वो ये कह रहा है कि 36% की वृद्धि के बाद एक उपभोक्ता अपने उपभोग में कितनी कमी करे, वस्तु के उपभोग में कितनी कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब प्राइस और कंजप्शन की बात हो रही होती है तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो मैंने आपको बोला कि अगर किसी चीज का प्राइस जो कि कितना परसेंट है सर? 36% है। 36% का मतलब कितना होता है? कितना फ्रैक्शन बनेगा? 9/25। बेटा 36 का परसेंट कितना बनेगा? 1 सेकेंड, मैंने बोला 36 का जो फ्रैक्शन है वो बनेगा 9/25। यानी कहने का मतलब ये है
कि अगर किसी वस्तु का प्राइस 25 से 9 की वृद्धि करता है, 25 से 9 की वृद्धि करता है तो कितना हो जाएगा 34। अभी हमने पीछे पढ़ा प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं कह रहा हूं मान लो वो बात पीछे जो मैंने पढ़ाई वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो बिल्कुल एक देसी भाषा में बात समझ लो कि मूल्य और खपत एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बात खत्म। यानी प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब ये 25 34 है तो ये 34 25 हो जाएगा, 34 से 25 हो गया। तो आप मेरे को बताओ यहां कितने की कमी हुई भाई, 34 से 25 होना कितना कम हुआ? तो आप कहेंगे सर यहां पर कमी हुई 9 की, 9 की कमी हो गई जी। अगर 9 की कमी हुई तो कितने पर हुई? 34 पर, मल्टीप्लाई 100। अगर इसे सॉल्व करने जाओगे तो आप क्या पाओगे? 2 से 17 बार और 2 से 50 बार और 5 9 45 450, 450 बट्टे 17। इसका मतलब क्या होगा सर? 17 दूनी 34, बचा कितना 9 और 17 पंजे 85, 17 छिक्के 2, 17 दूनी 34, 11 बचा, 9 नहीं बचा। तो कितना हो गया सर? 26.5%, 26.5% हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब मैंने बोला 20% की कमी हुई। सर 20% का मतलब बताइए कितना होता है? 1/5। सर 1/5 होता है तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि 5 से जो प्राइस है वो 5 से कितना हो गया सर? 4 हो गया। तो कंजम्पशन कितना हुआ सर? 4 से 5। मतलब ये है कि यहां पर कितने की वृद्धि हुई? अब खपत में कितने की वृद्धि हुई? 1 की। कितने पर? 4 पर। तो मैं एक बात और प्रूव करूं, देखो ये बात समझो कि प्राइस है ये कंजप्शन है, तो आपने 5 के रेट से, 5 के मूल्य से 4 किलोग्राम कोई वस्तु खरीदी तो 5 के 20 रुपए खर्च नहीं हुए आपके। 4 के हिसाब से 5 खरीदा, 4 पंजे 20, यानी खर्चा 20 ही तो रहा। बस सवाल यही कहना चाह रहा है कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, यानी नो चेंज। बात क्लियर है? तो यहां पर जो कंजप्शन है वो 4 से 5 कितने पर? 1। कितने पर? 4 पर। मल्टीप्लाई 100। सर 4 से कितने बार? 25 बार। तो कितना परसेंट आ गया? 25%। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई भाई? बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है किसी वस्तु की खपत में, अब उसने इफ द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन आ कमोडिटी, मतलब वो ये कह रहा है कि खपत में 25% की वृद्धि हुई। अब कि उसने प्राइस नहीं बोला, खपत बोला। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये रहा कंजप्शन, ये रहा कंजप्शन, कितना हो गया सर? 4 से 5 हो गया। तो आप मुझे बताओ प्राइस कितना हुआ? तो 5 से 4 हो गया। कितनी कमी? 1 की कमी। कितने पर? 5 पर। मल्टीप्लाई 100 भाई परसेंट के लिए, तो 20% उसके प्राइस में कमी करनी पड़ेगी। भाई उसने कहा वस्तु की कीमत में कितनी गिरावट आती है? जब खर्च में नो चेंज रहे, कोई परिवर्तन ना रहे। तो कितना हो गया? 20%। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 35% की वृद्धि हो? इसका मतलब क्या है? इस सवाल को मैं पहले आपको प्रॉपर ऐसे बताऊंगा जैसे आप सोच रहे होंगे अभी। अगर मान लो पेट्रोल का रेट 4 से 5 हो गया, तो यहां पर ये 2 कंडीशन है, एक रियल ये होता है, एक ये न्यू होता है। 5 पर 4 की वृद्धि 9 हो गया, ये प्राइस ही तो हुआ। तो कंजप्शन यानी उसकी खपत कितनी कम करे। अब मान लो कंजप्शन मैंने बोला ए से बी कर दी उसने, ठीक है, ए से बी कर दी, तो उसका एक्सपेंडिचर, भाई एक्सपेंडिचर यही तो होता है। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सर, एक्सपेंडिचर के लिए क्या बोला? 35% की वृद्धि होती है। 35% का मतलब क्या है सर? 5 ये 7/20 बन गया, 7/20 बन गया। तो 20 से कितना हो गया सर? 7 का इंक्रीज हुआ है किसमें? खर्च में। तो 35% बोला है ना, तो 20 से 27 हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर अगर 5 का मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाए, 9 का मल्टीप्लाई बी के साथ हो जाए, तो 5 का ए के साथ करेंगे तो 20 नहीं मिलेगा, 9 का बी के साथ करेंगे तो 27 नहीं मिलेगा। तो बराबर क्या आ गया? 9/27।
बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई? 5 गुणा ए और 9 गुणा बी बराबर कितना हो गया बेटा? 20 हुआ। सॉरी, ये कितना हुआ? 20 अपॉन में 27 हुआ। अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 4 बार, 9 से 3 बार, तो ए रेशियो बी कितना बन गया? 4 से 3। बेटा 4 से 3 का मतलब समझते हैं? एक की कमी कितने पर? 4 पर, मल्टीप्लाई 100, बोले तो कितना? 25%। बोले तो 25% की वृद्धि करनी होगी। क्या बात समझ पाए? अब मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं। ये तो इसका प्रॉपर बेसिक मेथड था, जो चीज मैंने आपको बताई थी। मैं कह रहा हूं आप इस सवाल को ऐसे करो ही मत। कैसे करो? आ जाओ। मान लो मैंने बोला मेरे घर का खर्च 100% है। कितना परसेंट है? 100%। अगर मेरे घर का खर्च यानी एक्सपेंडिचर 100% है और यहां पर पेट्रोल 80% बढ़ जाए, यानी पेट्रोल का खर्च 100% था, अगर 80% बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा? सर 180%। अच्छी बात है, लेकिन अगली बारी खर्च में कितनी कमी की जाए कि खर्च केवल 35% से इंक्रीज करे, तो कितना हो जाएगा? सर 135%। आप इसे सॉल्व करें। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे भाई तो परसेंट से परसेंट कट गया, और 45 से 4 बार, 45 से 3 बार। नहीं समझे भाई? 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, ये 45 से 135, यानी 4 से 3 कितना कम? 1। कितने पर? 4 पर, मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना? 25%। बोले तो ऑप्शन सी। क्या आपको बात समझ में आई? तो एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस सवाल को इस तरीके से डील करना होगा। तो करोगे अगला सवाल इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो भाई ये अगला सवाल कह रहा है पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, कम किया जाना चाहिए खपत को, ताकि इसके खर्च पर केवल 33% की क्या हो? सर वृद्धि हो, यानी बढ़े। मैं कह रहा हूं मेरा पहले खर्चा जो पहले था वो 100% था, अब 75% बढ़ गया तो कितना हो गया? 175%। लेकिन अब मैं अपनी खर्च में, अपनी खपत में कितनी कमी करूं कि खर्च केवल 33% बढ़े, तो आप कहेंगे 133%। आप इसे सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो परसेंट तो कट ही जाएगा। बाकी कितने की कमी है? 42 की। सर कितने की कमी है? 42 की। अगर 42 की कमी है तो कितने पर है? 175 पर, मल्टीप्लाई 100, तो 7 से 6 बार, और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 चौका 100, ये हो गया सर 24%। दैट इज फाइनल आंसर। बोलो हाँ या ना? क्या बात समझ में आई? तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है इसी में, बाकी आपका टाइप वही है। ये कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होती है, 4 पर 1 की कमी हुई, तो प्राइस जो है वो 4 से कितना हो गया? सर कमी हुई तो 3 हो गया। ये क्या था? सर ये रियल था, और ये क्या है? ये सर न्यू है। बात क्लियर है? अब मैं आपसे बात करूं कंजप्शन। असल में कंजप्शन खपत क्वांटिटी में तो होती है, तो मैं से क्वांटिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैंने क्वांटिटी बोली तो 3 से कितना हो गया? सर 4 हो गया। आप मेरे को बताओ 3 से 4 मतलब कितने की वृद्धि? जल्दी बताओ। 1 की। भाई जब प्राइस 4 से 3 है तो क्वांटिटी 3 से 4 हो जाएगी। और 3 से 4 मतलब 1 किलोग्राम या 1 यूनिट अधिक खरीदा, ये हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 किलोग्राम की वृद्धि होती है। सर किसमें? वे में। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 20 kg। कितना गुना? सर 20 गुना। अगर ये 20 गुना है तो परिवार की पहले की खपत कितनी थी? अगर आप 20 गुना करेंगे, 20 थी 60, सर 60 kg आ जाएगा। ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोलो हाँ या ना? तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? 20% की कमी होती है। सर 20% का मतलब कितना है? 1/5। यानी यहां पर जो प्राइस है, जो प्राइस है वो 5 से कितना हुआ? 1 की कमी, 4 हो गया। तो जो क्वांटिटी है वो 4 से कितनी हुई? सर 4 से 5 हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई? सर कितने की वृद्धि हुई? 1 की। 1 की वैल्यू कितनी है? जल्दी बताओ। 1 की वैल्यू है 5 किलोग्राम। भाई 5 किलोग्राम अधिक खरीदता है तो 1 की वैल्यू 5 मतलब 5 गुना,
तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा 20 केजी। कितना हो जाएगा 20 केजी। अच्छा, अगर वो रियल वाला पूछेगा तो ये है मूल, लेकिन अगर नया वाला पूछता तो 5 मल्टीप्लाई करते। बात क्लियर है सर? अगर हमें प्राइस बताना है तो उसने हमसे बोला है उसके पास 200 रुपए हैं, 200 रुपए, और कितनी क्वांटिटी है, कितने क्वांटिटी है सर 20 केजी। तो 20 से कितने बार 10 बार, तो आंसर आ गया 10 रुपए पर केजी। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर है। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है भाई? सवाल कहता है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर, सर 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब क्या हुआ? 10 पर 1 की कमी हुई, 10 पर 1 की कमी हुई, तो जो प्राइस है वो 10 से कितना कम हुआ? 1 कम, तो कितना हो गया 9। ये रियल वाला है, ये न्यू वाला है, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 9 से 10। बात क्लियर है? अगर 9 से 10 है तो कितना एक्स्ट्रा, जल्दी बताओ 1, और 1 की वैल्यू कितनी है सर? 1 की वैल्यू है 6.2 किलोग्राम। ये 1 की वैल्यू है 6.2 किलोग्राम। अधिक खरीदता है तो उसने बोला प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, तो आप इसका 6.2 किलोग्राम करें तो कितना हो जाएगा सर 62 केजी, 62 केजी। अब कितने रुपए थे इसके पास सर? रुपए थे 2790। अगर 2790 रुपए हैं और 62 के हिसाब से इसे सॉल्व करने जाओ, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो रेट पूछा है उसने 2 से 31 बार, और 2 से कितने बार 13, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10। 31 से डिवाइड करें सर, 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 दूनी 62, 62 दूनी 124, यानी 4 बार तो ये गया 124, 134, और कितना बचा सर 15 बचा। 31 पंजे 155, तो 45, यानी 45 इस सवाल का राइट आंसर होगा। बोलो हाँ या ना? आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है 25% की वृद्धि से 25% की वृद्धि से, तो 25% का मतलब क्या है 1/4, यानी 4 पर 1 की वृद्धि 5। ये प्राइस की बात हो रही है, ये रियल वाला है, ये सर न्यू वाला है, तो यहां पर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी सर 5 से 4। कितनी हो जाएगी 5 से 4। 1 की वैल्यू कितनी है सर 3 आम, 3 मैंगो। कितना गुना 3 गुना। वृद्धि से पहले 12 आमों की कीमत क्या थी? रियल वाला पूछा है, पिछले में नया वाला पूछा था। तो अब आप क्या करेंगे सर? यहां पर 3 का गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 15 आम। उसने हमसे बोला कि अगर 50 आम 50 रुपए में कितने आम खरीदे 15, हमें कितने खरीदने 12, तो हम क्या करेंगे ज्यादा कष्ट नहीं करते हुए 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 5 से 10 बार, तो आंसर आ जाएगा सर 40 रुपए पर डजन, मतलब 40 रुपए के 12। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा जी, अगला सवाल बच्चों आपके लिए होगा कमेंट वर्क, यानी इस सवाल का आंसर आप कमेंट में करेंगे। क्या आंसर आपका आने वाला है, इसका जरूर आंसर करें। कैसी रही आपकी क्लास, कैसा है आपका सुझाव, आप जरूर कमेंट में एक बार बताएं। और आगे आप ये भी बताएं कि कौन से चैप्टर की आपके लिए क्लास लेकर आनी चाहिए। आप अपना चैप्टर भी लिख सकते हैं अगली क्लास के लिए, यानी 20 मिनट शो के लिए। ठीक है, तो फिर आज की बात यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम मनोज कुमार। मेरा नाम आकाश यादव। मेरा नाम श्रीनिवास सिंह। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। मेरा नाम नीरज कुमार। I'm Dipanshu Singh. selected in UP Police.